सबको पता होगा कि जबलपुर की नवरात्रि बहुत फेमस है, इसलिए आज मैं निकली हूँ जबलपुर की नवरात्रि देखने की इस बार कोरोना काल में पंडाल लगे तो हैं, क्या माहौल है, और आपको मैं साथ में ले चल रही हूँ। जितनी भी मेन जगहें कवर कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग 4 व्हीलर पे हैं तो बहुत अंदर की जो बहुत फेमस कुछ मूर्तियां हैं उन्हें हम कवर नहीं कर पाएंगे, पर जो भी मेन रोड पे है और जो भी हम कर पाएंगे तो आपको मैं साथ में लेके चलूँगी। तो चलिए चलते हैं, जबलपुर की नवरात्रि का माहौल देखते हैं और दुर्गा माँ के दर्शन करते हैं। जबलपुर की नवरात्रि के इस वर्चुअल टूर में हम सबसे पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं जबलपुर के साउथ साइड को। आज के वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे सदर, बिलहरी, तिलहरी, गोरा बाज़ार, सिविल लाइंस और आपस के एरिया के सारे देवी माँ के जो पंडाल लगे हैं उनके। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल साइड और दूसरे एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारा कल ही आ रहा है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कल जब हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं बिलहरी के मार्केट में सेंट्रल बैंक के पास लगे पंडाल में। यहाँ पे देवी माँ की बहुत ही भव्य और सुंदर प्रतिमा रखी गई है और आप देख सकते हैं कि लोग कैसे भक्ति भाव में डूब के इनके दर्शन कर रहे हैं। वहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं बिलहरी के एनी टाइम मील्स रेस्टोरेंट के पास। यहाँ पे भी बहुत सुंदर पंडाल लगाया गया है, बहुत सुंदर सजावट की गई है। यहाँ के भी देवी माँ की मूर्ति बहुत सुंदर बनाई गई है। हर बार हम नवरात्रि में देखते थे कि बहुत सुंदर सुंदर दुकानें लगती थी, घूमने के अलावा एक ख़रीदारी का भी अपना ही मज़ा रहता था। इस बार वैसी दुकानें नहीं लगी हैं, जैसे मिट्टी के खिलौनों की दुकानें लगती थी और भी काफ़ी चीज़ों की दुकानें लगती थी और लोग ख़रीदारी करते थे। वो माहौल तो इस बार नहीं था जबलपुर में, पर अगले साल हम होप करते हैं कि फिर से वैसी ही नवरात्रि हम मना पाएंगे। बिलहरी से आगे बढ़कर अब हम आ चुके हैं गोरा बाज़ार की ओर। अगर आप जबलपुर में नवरात्रि में घूमने निकलते हैं तो आपको पता होगा कि गोरा बाज़ार में हर बार कुछ बहुत ही अलग पंडाल लगता था, बहुत सुंदर प्रतिमा बिठाते थे देवी माँ की। बिल्कुल उसी तरह इस बार भी पंडाल उतना बड़ा तो नहीं है, पर बहुत कलात्मक, बहुत सुंदर पंडाल है। ऐसा सच में लग रहा है कि कोई मंदिर ही है जिसमें देवी माँ विराजमान है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हर बार यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी लगती थी, वो तो इस बार नहीं लगी, पर तो भी बहुत अच्छा पंडाल, बहुत सुंदर सजावट है, वो ही देख के दिल खुश हो गया। गोरा बाज़ार से आगे बढ़कर अब हम कैंट एरिया में आ चुके हैं। सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल के सामने का जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हर बार वहाँ की जो समिति है बहुत अलग पंडाल लगाती थी, कुछ अलग थीम होती थी हर बार। उसी तरह इस बार पंडाल भी बहुत सुंदर है और जो यहाँ पे देवी माँ का रूप है वो अर्धनारीश्वर रूप है। बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत सुंदर सजावट है और बहुत अच्छा लगा यहाँ के भी दर्शन करके। नवरात्रि हो या कोई भी त्यौहार हो तो जो मेन माहौल आता है वो मेरे ख्याल से तो लाइटिंग से ही आता है। और अच्छा हुआ जो इस बार भी लाइटिंग हुई, तो कम से कम नवरात्रि का माहौल जैसा लग रहा है, क्योंकि अदरवाइज़ तो भीड़ काफ़ी कम है और उस हिसाब की नवरात्रि तो नहीं है कोरोना काल में, पर लाइटिंग से बहुत अच्छा माहौल हो गया। कैंट से आगे बढ़कर अब हम सिविल लाइंस की तरफ आ चुके हैं। तो जो पॉपुलर मोमोज़ है उसके ठीक ऑपोजिट एक बहुत ही भव्य पंडाल लगा है। देखिए आप, क्या कितनी सुंदर सजावट की गई है और लाइट्स और डेकोरेशन का जो कॉम्बिनेशन है उससे पूरे पंडाल का एक अलग ही लुक आ रहा है। और देवी माँ की जो प्रतिमा है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई है। थोड़ा ही आगे बढ़कर अब हम आ चुके हैं जीएस कॉलेज के पास। यहाँ पे बहुत ही सुंदर काली माँ की सौम्य प्रतिमा की स्थापना की गई है। बहुत अच्छा पंडाल है, बहुत अच्छी सजावट की गई है और बहुत ही अलग किस्म की मूर्ति है काली माँ की। अब हम आ चुके हैं कल्चरी रेस्टोरेंट के ठीक सामने लगे हुए पंडाल में। बहुत ही सुंदर लाल रंग का ये पंडाल है और इसमें देवी माँ को नीले वस्त्रों से सजाया गया है। बहुत सुंदर प्रतिमा है और बहुत सुंदर पंडाल है।
अब हम आ गए हैं टॉप इन टाउन के सामने लगे पंडाल में। पंडाल की सजावट भी बहुत सुंदर है और मुकुट लगाए शेर पर सवार दुर्गा माँ भी बहुत अच्छे तरीके से सजाई गई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। और हर बार यहाँ बहुत भीड़ होती थी और क्यों ना हो, यहाँ की समिति हर बार कुछ अलग करती है और बहुत ही सुंदर प्रतिमा की स्थापना करती है। थोड़ा ही आगे बढ़कर अब हम पोस्ट ऑफिस के सदर पोस्ट ऑफिस के पीछे वाले एरिया में आ चुके हैं। ये एरिया मेहंदी बाग कहलाता है। यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर पंडाल लगाया गया है, कुछ अलग ही थीम है। देवी माँ की प्रतिमा भी इतनी सुंदर है और ऐसी जो प्रतिमाएं हैं ये बहुत कम देखने मिलती हैं। इस तरह की सजावट बहुत कम देखने मिलती है। हर बार नवरात्रि में जबलपुर में एक बहुत ही अलग रौनक रहती थी, बहुत अच्छा लगता था। अच्छा इस बार भी लग रहा है, पर नवरात्रि इस बार की थोड़ी फीकी है। भंडारे नहीं हो रहे हैं, उतनी भीड़ नहीं है और वो माहौल तो नहीं है, पर तो भी परमिशन मिल गई इस बार पंडाल लगाने की और नवरात्रि को थोड़ा भी जितना भी सेलिब्रेट किया उतना करने की। तो कम से कम जो इतने टाइम से एक उदासी सी छाई हुई थी, नवरात्रि आने से थोड़ी खुशी तो हो गई। थोड़ा ही आगे बढ़कर अब हम आ चुके हैं सदर सब्जी बाज़ार में लगे पंडाल में। यहाँ का पंडाल भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। देवी माँ की प्रतिमा भी बहुत सुंदर है और आम के पत्तों से डेकोरेशन किया गया है। अभी तक हमने ऐसा कोई भी पंडाल नहीं देखा, बहुत सुंदर सजावट है। सदर से आगे बढ़कर अब हम आ चुके हैं फोर्ट ब्रिज के पास। हर बार फोर्ट ब्रिज में जो पंडाल लगता था बहुत कुछ अलग लगता था, स्पेशल, बहुत सुंदर सजावट होती थी। इस बार भी बहुत सुंदर पंडाल लगाया है और देवी माँ की प्रतिमा भी बहुत सुंदर है। ये था जबलपुर की नवरात्रि के वर्चुअल टूर का पार्ट 1। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पार्ट 2 कल ही आ रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कल जैसे ही वीडियो आए और आगे जितने भी वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं कल नवरात्रि के वर्चुअल टूर के पार्ट 2 में।